गाइस ये ऐड तो सभी को याद होगी। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? टूथपेस्ट, जिस चीज़ का नाम आज से 150 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था, उसी चीज़ का आज ग्लोबल मार्केट 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस 2 लाख करोड़ का 40.5% अकेले इस कोलगेट के पास है। आज दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर कोलगेट नहीं बिकता, बट बहुत ही कम लोगों को इसकी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में पता है। यहाँ तक कि एक टाइम में ये कंपनी टूथपेस्ट बनाती ही नहीं थी, ये लोग कुछ और ही बनाते थे। आज के टाइम अगर आप देखोगे ना तो लोग दुकानों पर जाकर टूथपेस्ट नहीं बल्कि कोलगेट मांगते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा है क्यों? कोलगेट ने ऐसा क्या किया कि आज आपको हर एक के घर के अंदर इन्हीं का टूथपेस्ट मिलेगा? एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें सीख कर हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और एक बार फिर से शेरी ट्यूब की वीडियोस में खुश आमदीद। ओरल हाइजीन, इस चीज़ को मेंटेन करने का जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी पुराना है। 5000 BC में जो इजिप्शियंस होते थे ना, वो भी एक तरीके का पेस्ट ही इस्तेमाल करते थे अपने दांत साफ करने के लिए। एंड ये वो टाइम था जब टूथब्रश के बारे में कोई जानता भी नहीं था। यहाँ तक कि एंशियंट रोम और ग्रीक में भी लोगों के टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे प्रूफ मिले हैं। बट एशियन कंट्रीज में टूथपेस्ट इस्तेमाल करने का ट्रेंड 500 BC में आता है, और तब के टाइम जो टूथपेस्ट थे उनका काम भी आज के टाइम में जो टूथपेस्ट है उन जैसा ही था। दांत को वाइट करना, गम्स को साफ रखना, और ताकि हमारे मुंह से स्मेल ना आए। तो जिस मुल्क में जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलते थे, लोग उसी चीज का पेस्ट या फिर पाउडर बनाकर अपने दांत साफ करते थे। बट ये सारी बातें बदलती हैं 1850s में आकर, जब मार्केट में करीम डेंटिफाइस इस नाम से एक नए तरीके का टूथपेस्ट बनाकर बेचा जाने लगा। इसमें यूजुअली फ्लोराइड, कलर्स, स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते थे जिससे कि ये पेस्ट बहुत ही ज्यादा फोमी एंड स्मूथ बन पाए। एंड ये वही टाइम था जहां से मॉडर्न टूथपेस्ट इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। मगर कोलगेट की जो कहानी है वो इस इंसिडेंट से काफी साल पहले शुरू हो चुकी थी। अब आप सोचोगे कि वो कैसे? तो गाइस ये बात है साल 1806 की, जब विलियम कोलगेट नाम का एक आदमी सोप और कैंडल मैन्युफैक्चरिंग करने का एक बिजनेस सेटअप करता है, और इस बिजनेस का जो नाम है वो अपने सरनेम के ऊपर रखता है, यानी कि कोलगेट। मगर होता यूं है कि विलियम कोलगेट की साल 1857 में डेथ हो जाती है। बट इन 40 सालों में उनका जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा बन चुका था, एंड इस बिजनेस का जो कंट्रोल है वो आ गया था उनके बेटे सैमुअल कोलगेट के हाथ में। यहीं पर सैमुअल कोलगेट को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जिस चीज को देखते हुए साल 1873 में ना कोलगेट की कंपनी अपना पहला एरोमेटिक टूथपेस्ट निकालती है, जिनको ये लोग जार में बेचा करते थे। एंड देखते ही देखते ये प्रोडक्ट पूरे US मार्केट में फैल गया, एंड कोलगेट कंपनी के ऊपर नोटों की बारिश होने लगी। पर गाइस कंपनी यहाँ पर नहीं रुकती। इनफैक्ट ये लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, जिसके बाद साल 1896 में कोलगेट रिबन डेंटल क्रीम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा टूथपेस्ट था जो प्लास्टिक ट्यूब में बेचा गया। अब ये जो प्लास्टिक ट्यूब्स वाली इनोवेशंस थी ये लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल साबित होने लगी, क्योंकि कैरी करने से लेकर इस्तेमाल करने तक ये हर चीज में कन्वीनियंट था। और इसी रीजन की वजह से कोलगेट देखते ही देखते इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। इसके बाद कंपनी फोकस करती है अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करने पर, जिसके लिए ये लोग साल 1928 में पैमओलिव पेट इस कंपनी को एक्वायर करते हैं। पैमओलिव पेट ये कंपनी 20th सेंचुरी की ना बेस्ट सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो जाहिर है इस एक्विजिशन से कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला था। बट अब टाइम आ चुका था कि कोलगेट अपने इस बिजनेस को अमेरिका से बाहर दूसरे मुल्कों में भी लेकर जाए, जिसके लिए वो लोग सबसे पहले साल 1953 में कोलगेट पैमओलिव पेट अपनी कंपनी के इस नाम को रीब्रांड करके कोलगेट पैमओलिव करते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है, मगर जो कोलगेट है वो टूथपेस्ट और ओरल के प्रोडक्ट्स के अलावा हाउस होल्ड एंड फैब्रिक केयर, पेट न्यूट्रिशन, यहाँ तक कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी डील करती है। अब होता कुछ ऐसा है कि 1950s तक ना कोलगेट का जो बिजनेस है वो तो काफी जबरदस्त चल रहा था, लेकिन कोलगेट सिर्फ टूथपेस्ट ही नहीं बल्कि एक ऐसी कंपनी बनना चाहती थी जिसके प्रोडक्ट्स हर गांव में, हर शहर में, इवन के हर घर में इस्तेमाल हो, क्योंकि उस टाइम पर कोलगेट का कंपटीशन बहुत ज्यादा था। जैसे कि पेप्सोडेंट जो कि मार्केट में साल 1915 में आ गया था, उसके बाद सेंसोडाइन जो कि 1907 में आया था,
तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में कोलगेट का कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। पर फिर कोलगेट कुछ ऐसा करती है कि मामूली सा टूथपेस्ट घर घर तक पहुंचता है, जिसके लिए जो सबसे पहली चीज इन्होंने करी वो था रिकॉल बिल्डअप। 1950s में कॉपीराइटर एलिसिया टॉबिन्स की लिखी गई यह टैगलाइन क्लीन्स योर ब्रेथ व्हाइल इट गार्ड्स योर टीथ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है, जिसके बाद कोलगेट को एक्चुअली में एडवर्टाइजिंग की पावर नजर आती है। जिसके बाद कोलगेट बहुत सारे एड कैंपेन्स निकालता है, जैसे फाइट जर्म्स फॉर 12 आवर्स, व्हाट अ रिफ्रेशिंग आइडिया, क्लीन मोर देन जस्ट टीथ, स्माइल विद स्ट्रेंथ, सो क्लीन यू कैन फील इट। बट गाइज अभी भी एक मसला था, क्योंकि कोलगेट ने इसे जितना सिंपल समझा था ना, ये दरअसल उतना आसान नहीं था। इसीलिए कोलगेट नए तरीके निकालता है। अब अपने इनिशियल डेज में ना कोलगेट ने यंगस्टर्स और बच्चों पर फोकस नहीं किया, बल्कि उनका फोकस था घर के बड़े लोग, क्योंकि आमतौर पर घर के बड़े लोग ही ब्रश करने की आदत लगवाते हैं। जैसे आपको ये आदत आपके मम्मी पापा ने लगवाई होगी, आपके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने डलवाई होगी। तो ये हम लोगों की एक ऐसी हैबिट है जो हमें अपने बड़ों से पास ऑन करी गई है। तो कोलगेट को समझ में आया कि घर का जो बड़ा है ना, बस उसे पकड़ो, क्योंकि एक बार उसको ये मिसवाक वगैरह छुड़वा कर कोलगेट की आदत पड़वा दी ना, तो बहुत चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में हर कोई उनकी फैमिली में कोलगेट ही इस्तेमाल करेगा। और ये हुआ भी। आप खुद अपनी जिंदगी में देखोगे जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो, देन हाई चांसेस हैं कि घर में बाकी सभी लोग भी वही टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब ये करके ना इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद तक भी कोलगेट ने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखी। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा चीजें बदलने लगी, क्योंकि टूथपेस्ट अब एक आध नहीं बल्कि हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज बन चुकी थी। ऑन द अदर हैंड मार्केट में टूथपेस्ट को भी आए काफी टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स अपनी जगह बनाने लगे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि सारे टूथपेस्ट ब्रांड ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस बात पर ध्यान देना ही बंद कर दिया कि आखिर वो लोग कौन सा टूथपेस्ट खरीद कर ला रहे हैं। बस लोग टूथपेस्ट ले आते थे, और ये चीज कोलगेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और इसके बाद ना उन्होंने एक स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया। इस स्ट्रेटेजी को कहा जाता है टेस्टिमोनियल फॉर सोशल प्रूफ। साल 1976 में एशिया के अंदर कोलगेट ने डेंटल एसोसिएशंस के साथ काम करना शुरू किया, उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए और अपने इसी रिलेशन को हर जगह पर प्रमोट किया। अब इससे हुआ ये कि लोगों को एक अथॉरिटेटिव सोशल प्रूफ मिला कि अगर ये डेंटल एसोसिएशंस के साथ काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ये अच्छा ही होगा और इस ब्रांड पर भरोसा किया जा सकता है। एंड क्वालिटी के हिसाब से ये ब्रांड बेस्ट है। लोगों के दिमाग में ब्रांड की एक ऐसी इमेज बनने लगी। साथ ही साथ उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को भी समझना शुरू किया। गाइस दुनिया का जो भी सक्सेसफुल ब्रांड है वो ये समझता है कि जो कंज्यूमर है ना वो बेवकूफ नहीं है, तो या तो उसको बेवकूफ बना दो या फिर इतना एम्पावर कर दो कि वो हर तरफ जाकर सिर्फ आप ही की बातें करे। देखो बदलते वक्त के साथ साथ हमारे ओरल हाइजीन के अंदर जिन इंग्रेडिएंट्स का नामो निशान तक खत्म हो गया था, कोलगेट उन सब को वापस लेकर आई, जिसके लिए कोलगेट ने एक 3-वे स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, जो कि आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स के अंदर सिखाए जाते हैं, जिसमें पहला पिलर है ट्रस्ट। अब बात चाहे यूएस की हो या फिर किसी और मुल्क की, एक पुराना ब्रांड होने का फायदा कोलगेट को हमेशा से ही मिला है। तो देखो पुराना ब्रांड होने की वजह से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, बल्कि जब एक बायर और सेलर के दरमियान एक वैल्यू एक्सचेंज होती है तो तब जाकर ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए उस चीज से जो कि सेलर ने बायर को प्रॉमिस करी थी सामान बेचने से पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इंसान संतरे वगैरह बेचता है और उसने आपसे कहा कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा मीठे संतरे हैं, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फ्रेश हैं। अब आप आए, आपने रेट पूछा और खरीद लिए, मगर जब आप उसको घर जाकर खाते हो तो वो खट्टा निकलता है। तो यहाँ पर उसने आपको खराब संतरा नहीं बेचा, बल्कि गलत ये किया कि उसने आपको मीठा बोलकर संतरा जरूर बेचा, लेकिन वो मीठा नहीं निकला। तो क्या ऐसे इंसान से आप दोबारा फ्रूट खरीदना चाहोगे? अब कोलगेट के केस में ना ब्रांड को लोगों के पास जा जाकर चिल्ला चिल्लाकर अपने पास नहीं बुलाना था, क्योंकि इतने सालों में जो क्वालिटी वो क्लेम करते आए थे वो अभी तक वो क्वालिटी दे रहे थे। बल्कि यहाँ पर जो बड़ा गेम है ना वो रेप्यूटेशन का नहीं बल्कि है एडवोकेशन का। मतलब कि लोग हमारे प्रोडक्ट से इस कदर इमोशनली अटैच हो जाएं कि वो हर जगह पर जहाँ पर भी टूथपेस्ट की बात हो रही हो वहाँ पर कोलगेट के बारे में बात करें। अब इसी चीज को एक्शन में लाने के लिए कोलगेट ने अपनी 3-वे स्ट्रेटेजी का दूसरा पिलर इस्तेमाल किया। इस दूसरे पिलर को कहा जाता है EBCTA एडवर्टाइजिंग, मतलब के इमोशन बेस्ड कॉल टू एक्शन एडवर्टाइजिंग। इसमें दरअसल होता ये है कि अगर लोग ब्रांड
ब्रांड्स का नाम अपनी आंखों के सामने रेगुलरली नहीं देखेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रांड को भूल जाएंगे, और खास तौर पर जब मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों। इसीलिए इस चीज को समझने के बाद कोलगेट्स ने जितने भी एड्स बनाए ना, उन सब में कॉल टू एक्शन था, और साथ ही साथ वो इमोशनल भी थे। और एट द एंड इसका फायदा ये होता है कि वो टूथपेस्ट बिके ना बिके, लेकिन वो स्टोरी सबको याद जरूर रहती है। अब जब भी लोग कभी भी मार्केट में जाएंगे, तो जैसे ही उन्हें कोई पर्टिकुलर स्टोरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट दिखेगा, देन चांसेस आर हाई कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को उस स्टोरी के बिहाफ पर परचेज कर लेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं हो पाता अगर कोलगेट अपने इस तीसरे पिलर पर काम नहीं करता, एंड वो पिलर है इनोवेशन। गाइस, टाइम के साथ साथ लोगों के टेस्ट और रिक्वायरमेंट्स बदलते रहते हैं। कोई भी ब्रांड जो कि एक लंबी रेस का घोड़ा है, वो हमेशा ये समझता है कि उसको वक्त के साथ बदलते रहना बहुत ही जरूरी है, और कोलगेट ने भी अलग अलग वेरिएंट्स लाकर यही किया। जैसे एशिया में कोलगेट ने देखा कि यहाँ पर लोग नीम, साल्ट और चारकोल के बहुत फायदे जानते हैं, तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने वेरिएंट्स निकाले। इवन जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उन तक को कैटर करने के लिए कोलगेट ने अपनी एक डायबिटिक फ्रेंडली रेंज बनाई, और इन्हीं सब चीजों के चलते पिछले 21 सालों में जो एशियन कोलगेट पैम ऑलिव है ना, उसका स्टॉक प्राइस 1300 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसलिए आज कोलगेट के कस्टमर से लेकर उनके इन्वेस्टर्स तक हर कोई मुस्कुरा रहा है। एट द एंड दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन बटन, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।